ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आश्रम में इस समय समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, प्रार्थना का, और आइए हमारे साथ आप भी मिलकर आसन ग्रहण कर लीजिएगा और संध्या उपासना, सत्संग और महादेव का दरबार, ये तीनों एक साथ इस लाइव प्रसारण में आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए शीघ्रता कीजिएगा और ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी श्वास भरिएगा। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण अपने मुखार बिंद से शुरू कीजिएगा। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर। हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता, हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा। सभी लोग आइए अपने अंगों को स्पर्श कर अपनी इंद्रियों को पवित्र कीजिएगा। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श कर ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातो शिरसि, ओम भुवापुनातो नेत्रयो, ओम स्वपुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। ओम भू ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो दृजायत। ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो वर्णेवः, ओम समन्द्रो दर्णेवः, दधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षितः शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे तद्माओ मूर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओमुद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ओमुदत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्वये सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुडशाग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्षे सूर्यात्मान् जगतस्थैस्त्रिसः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताचुग्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं भ्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया निंज उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम श्रद्धा सिद्धि गोविंद प्राण प्रदाता संकट दाता है सुख दाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा पिरत कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोगवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। बाहर देखिए ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो वराहवना अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्मृत्युममृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम, धर्म पुस्तक वेद अभिवादन, नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप सभी लोगों का संध्या उपासना के उपरांत महादेव के दरबार में और आज के सत्संग में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो सत्संग वो ये कि व्यक्ति अपने जीवन में सुंदर कैसे बन सकता है। आप अपने जीवन में खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल कैसे बन सकते हो। तो उसके लिए स्वभाव से आप सुंदर बन सकते हो, चरित्र से अपने सुंदर बन सकते हो, कर्मों से सुंदर बन सकते हो, अपनी वाणी से सुंदर बन सकते हो, व्यवहार से सुंदर बन सकते हो और अपने विचारों से सुंदर बन सकते हो। और आपको सुंदर बनना है तो भगवान राम से सीखो, भगवान कृष्ण से सीखो, हनुमान से सीखो, देव दयानंद से सीखो, स्वामी विवेकानंद से सीखो, कबीर साहब से सीखो, नानक जी से सीखो और विवेकानंद से सीखो, भगवान स्वामी महावीर से सीखो, भगवान बुद्ध से सीखो, मीराबाई से सीखो। तो उन सब से सीखकर आप ये समझ सकते हैं, जब उनको हम पढ़ेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे, उनसे जुड़ी जितनी भी हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कथाओं को सुनेंगे, तो भक्ति में कुछ रमेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सुंदर कैसे बनते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और सत्संग का अनुपान करता रहता है, भक्ति और सत्संग के मार्ग पर चलता रहता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ और सुंदर बन सकता है, यदि वो सत्संग के मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, तो वो सुंदर बन जाता है और फिर वो पूजनीय होता है, वो वंदनीय होता है, वो यशस्वी होता है, वो तेजस्वी होता है, वो बली होता है, वो समर्थवान होता है, वो शक्तिशाली होता है। और एक शब्द में कहा क्या, वो सुंदर कहलाता है ऐसा व्यक्ति। तो हमें सुंदर बनना है और सुंदर बनने के लिए भक्ति का मार्ग से बेहतर कोई मार्ग नहीं हो सकता। भक्ति का जो पथ है, सत्संग का जो पथ है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस पावन पवित्र भारत वर्ष की धरा पर होता है। और उनमें से अगर हम ये कहें उत्तर प्रदेश तो बहुत ही भाग्यशाली है, जहाँ लगभग
सभी देवी देवताओं का स्थान रहा है। और ये धार्मिक भूमि है, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश में ही था, हरिद्वार हो, उत्तरकाशी हो। तो सब हमें इतना सब कुछ, अगर हम ये कहें कि हमें सब कुछ विरासत में मिला है, बस हम संभाल नहीं पाए उसको, हम उसको संजोना नहीं जानते, उसके पीछे उसके पथ को हम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। राम के पथ को, राम की देखिए पूजा करना अलग, कृष्ण की पूजा करना अलग, ठीक है। और देखिए पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे और बेहतर आगे करे, वो कुछ बड़ा कर पाए। तो ये तो नहीं कहता कि बेटा बस हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें कुछ करने की जरूरत। वो कहता है कि बेटा कर्म में पहले आसीन हो, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो उसी प्रकार हमें विचार करना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण है, राम है, बुद्ध है, महावीर है, नानक है, कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, इन सब को अगर हम उनकी एक दिनचर्या, उनकी जो जीवन की, अगर हम ये कहें कि उनके जीवन परिचय हम अगर देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बस यही सीखते सीखते क्या, ये आचार्य जी वाला लाइव है। आचार्य जी बाहर खड़े हैं, हम आज्ञा हो तो आ जाएं। अरे बिल्कुल आ जाइए, आपका स्वागत है। तो हमें उनके चरित्रों को अपने जीवन में संभाल कर आगे बढ़ते रहना है। अपने जीवन में हमें उनको धारण करना है, और हमारा जीवन भी भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, तुलसी, कबीर, मीराबाई, विवेकानंद, दयानंद, इनकी भांति हमारा जो जीवन है वो सुंदर हो जाएगा, हम भी सुंदर हो जाएंगे, और फिर हम भी पूजनीय हो सकते हैं। तो इसलिए अपने पहले जीवन को सुधारिएगा, अपनी वाणी को, अपने व्यवहारों को, अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहारों को, और अपने विचारों को, अपने चरित्र को सुधारिएगा। और धीरे धीरे देखिएगा आप सभी लोग भी सुंदर होते चले जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज तो मैंने कहा सत्संग में आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ, और आप सभी का महादेव के दरबार में देखिए अर्जियां। महादेव, आपने हमारे आचार्य जी को देखा है क्या? नहीं, ऊपर जो क्या लिखा था आपने, ये आचार्य जी वाला लाइव है। आचार्य जी बाहर खड़े हैं, हम आज्ञा हो तो आ जाएं। थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। और महोदय, आपने हमारे आचार्य जी को देखा है क्या? नहीं, मुझे ऐसे नहीं पता। चलिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका नाम मैं ले लेता हूं एक बार। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राम राम जी। गुरुजी, मेरा करिए मुक्ति उपाय बताइए। कर्जा मुक्ति उपाय, अच्छा अच्छा। और कमलेश चौधरी जी, हर हर महादेव। कमलेश चौधरी जी, शायद आप नेपाल से जुड़े हैं हमारे साथ। जय महाकाल। और जगत कृष्णा जी, प्रणाम गुरु जी। और डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हमारे साथ, ये पहले भी हमारे साथ आप जुड़े थे शायद। और
सुनील को मुझे एक शराबी अंकल दारू के लिए पैसे मांगता है, कोई उपाय बताएं गुरुजी। जी प्रणाम राजश्री, कैसे हैं आप? देख रहे थे, आपने पहचाना या नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर हर महादेव, राजस्थान से। आज थोड़ा सा अलग मूड में हैं आप। आज आपका मन ठीक है क्या? मन प्रसन्न नहीं है क्या आपका? आज कोई बात हुई है क्या? तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में, अपने हृदय में, शिखा जी हमने पहचान लिया आपको, गुजरात से। कामाख्या शक्ति गुजरात से नहीं, क्या मतलब? सर विनय गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। और सभी लोग एक बार अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आज क्या हुआ है शिखा जी, बताइएगा। आज दिन कुछ अलग है क्या? फ्रांसिस जी हैं, आप हैं, राजेश्री जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो बोलिए प्लीज, हर हर महादेव। चलिए, तो हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हैं। जी कुछ तो हुआ है। जी शिखा जी बताइएगा। और नहीं, ऐसे तो नहीं होता कुछ भी। ऐसे तो कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं बता दूं आपको, बिना किसी कारण के जब तक बच्चा रोता भी नहीं है ना, रोता नहीं है, तब तक माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। चलिए, कर्जा मुक्ति के लिए धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, तो क्या आप क्या चाहते हैं? कर्जा मुक्ति चाहते हैं ना धनंजय जी? धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज कामाख्या जी मजाक के मूड में है शायद। नहीं नहीं, समथिंग इज गोइंग ऑन इन हर माइंड। और अरे वाह, नहीं कुछ चल भी रहा है। खुश तो आप हैं। बिटिया की तबीयत कैसी है? खुश तो हैं आप, लेकिन ये आज कुछ अजीब अजीब से सवाल आपने किए तो थोड़ा सा। हाँ, तो धनंजय जी हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं। तो हमारा जो आश्रम दिव्यम योगाश्रम है, इसका जो चैनल है जो कि आपके समक्ष इस समय वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं लगातार हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और मैं बता दूं आपको, अरे नहीं भाई, माफी की बात नहीं है। आप, हम तो चाहते हैं कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम हमेशा कहते हैं कि सभी लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कल भी हम जाते जाते यही बोल कर गए थे कि सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। और आप लोगों के चेहरे पर हंसी रहेगी तो फिर हमारे चेहरे पर भी हंसी रहेगी। और यदि आप चाहते हैं कि हम न मुस्कुराएं तो न मुस्कुराइएगा। ठीक है, चलिए। तो धनंजय जी, मैंने कहा सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि हम चलिए यहाँ से
क्या नहीं मुस्कुराना है हमें? 78 30 39 75 61, तो बाकी का हम यहां से नंबर दिए हैं अपना आश्रम का, और ये नंबर ऊपर दिया हुआ है धनंजय जी, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और इस चैनल सुप्रभाती महापात्रो, देखिए आपसे हमारी बहुत पहले आपने हमसे संपर्क किया था, हंसिए और हंसिए। जी, आज एक सत्यनारायण की कथा में बुलाया गया था हमें, तो वहाँ क्लैपिंग के विषय में थोड़ा सा बता रहे थे कि ताली बजाते हैं तो निरोगी रहते हैं। तो भजमन नारायण नारायण और नारायण का जब कीर्तन चल रहा था, तो पंडित जी हमें जानते थे, तो बोले कि वो गुरुजी आप तो बताते ही रहते हैं कि क्लैपिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज कामाख्या जी बता रही हैं कि हंसते रहिए और निरोग रहिएगा। अच्छी बात है, तो उनकी याद आ गई। बाकी का देखिए, सुप्रभाती मोहपात्रो, हमने आपसे कहा था ये नंबर नोट कर लीजिएगा। काफ़ी दिनों पहले आप हमारे साथ कनेक्ट हुए थे और हमने ये कहा था कि आप इस नंबर को नोट करके भगवान के श्री चरणों में, महादेव के श्री चरणों में आप अर्जी भेजिएगा, और अर्जी भेजने के लिए पता ले लीजिएगा इस नंबर से। देखिए अर्जियां लगातार आ रही हैं, और ये जो हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़े थे, आशीष शर्मा जी आपकी अर्जी आ गई है, लेकिन आपसे बात कल ही हो पाएगी। तो आज तो बात नहीं हो पाएगी हमारी आपसे, तो हमें आज जी सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करिएगा। तो हमारे साथ अभी ये क्या नाम था इनका, धनंजय जी जुड़े थे। धनंजय, हम आपसे कह रहे थे, धनंजय जी हमारे साथ हैं अभी? धनंजय, धनंजय जी, धनंजय जी आप हमारे साथ हैं क्या? जी मैं कह रहा था कि हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं। हाँ, और ये 22 मई 1991 मैरिज कब होगी? क्या बात है, इसे कहते हैं डायरेक्ट मतलब की बात कहना। चलिए, तो मैं कह रहा था धनंजय जी, देखिए जो आपका प्रश्न है कि कर्ज मुक्ति कब होगी, हम यहां से हस्तरेखाएं देखते हैं, कुंडली देखते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, और आयुर्वेद औषधियों के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, योग के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, टैरो के माध्यम से चीजें हम आपको विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि कर्ज मुक्ति कैसे होगी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट स्तुति जी अभी बने रहिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं हम उनसे यही कह रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, ताकि यहाँ आप संख्या बढ़ाएंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। हम भी आपके साथ लाइव में बने रहेंगे, अन्यथा हम भी लाइव में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर आएंगे तभी हम लोग लाइव आ पाएंगे, आप लोग नहीं आएंगे तो हम लाइव भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो मैं कह रहा था जो आपका प्रश्न है वो धनवर्षा पोटली संबंधित है। ठीक है, तो धनवर्षा पोटली को आपको अपने गले में, अपने तिजोरी में, अपने सेफ की तिजोरी में, अपने व्यापार यदि करते हैं आप तो व्यापार की तिजोरी में आपका गल्ला हो वहां रखिएगा, या जहां जॉब करते हैं वहां ड्रॉर में रखिएगा, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं आप। बहुत सारे लोग 5-6 तरह की सब जो है वो धनवर्षा पोटली मंगाते हैं, कुछ 2-3 प्रकार के मंगाते हैं, कुछ एक ही मंगाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा
कि आपको धन वर्षा पोटली मंगानी है। दूसरा काम, आपने जो आपकी समस्या है उसके लिए मैं बता दूं, महादेव के चरणों में अर्जी लगाने के लिए इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। और साथ में धनंजय जी, धन वर्षा पोटली के लिए भी आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा। और ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। यहाँ से जो पूजा होगी, जो अनुष्ठान होगा, वो आपको अवश्य बताया जाएगा। महापात्रो जी, लगातार मत लिखिए एक प्रश्न को। अगर हमसे गलती से कोई गलत इंसान के साथ में आ जाते, उनके इरादे हमारे लिए सही नहीं हैं, इस चीज के अलर्ट मिलते ही उनसे भाग गए, तो हम कैसे खुद को महादेव के दरबार में सही साबित करेंगे? अगर हमसे गलती से कोई गलत इंसान के साथ में आ जाते हैं, उनके इरादे हमारे लिए सही नहीं हैं, इस चीज के अलर्ट मिलते ही उनसे भाग गए, तो हम कैसे खुद को महादेव के दरबार में सब। अरे तो आपको जब इंटेंशन हुई कि ये व्यक्ति गलत है, और जैसे ही हम उनसे अलग हुए, तो ऑटोमेटिकली आप साबित करने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर साबित क्यों करना है? फिर तो आप हट ही गए ना वहां से। राधे राधे जी। ठीक है, सुप्रभाती मोहपातो मात्रो। फिर तो आप हट ही गए। भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। और रही बात साबित करने की, तो मोहपात्रो, तो धनंजय जी आपको समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, परेशान मत होइएगा और निश्चित ही लाभ होगा आपको। जो चीजें बताई जाएंगी, जो अनुष्ठान बताए जाएंगे, यहाँ से आपकी अर्जी स्वीकार होते ही यहाँ से आपको आश्रम से संपर्क साध ले जाएगा, और जो निदान होंगे, जो उपाय होंगे, वो आपको यहाँ से अवश्य बताई जाएंगे। साथ में धन वर्षा पोटली स्थापित करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दिग्विजय शर्मा जी, ओम जी। नीरू रोहिल्ला जी, राधे राधे जी। कहाँ से हैं नीरू जी, रोहिल्ला जी? ओम नमः शिवाय। कहाँ से हैं आप? जुलाना, ये कहां पर है? ये जुलाना कहां पर है? जिंद, हरियाणा। चलिए, बहुत सुंदर। ठीक है मोहपात्रो जी, समझ में आ गया। मोहपात्रो जी, हरियाणा, समझ गया। हरियाणा, जिंद, जुलाना, हरियाणा में। ठीक है, ठीक है। गुरुजी बता दीजिए क्या लिखा है। दिग्विजय जी क्या लिख रहे हैं? प्रश्न पूर्ण कीजिएगा दिग्विजय जी। दिग्विजय जी प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। शीघ्रता से, शीघ्रतम करोति, शीघ्रतम करोति। हम पर जो खुद को ऐसे गिल्टी फील होती है, मुझे ऐसे लोगों से ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो फिर स्टिल ट्रस्ट किए क्यों? कि जब आप अपने रक्षक भक्षक सजता है, कंप्लेन कहाँ ही करेंगे हम? अच्छा, जब रक्षक भक्षक बन जाएं तो कंप्लेंट कहाँ करेंगे हम? देखिए, अच्छा हुआ कि आप उनसे अलग हो गए, ये बढ़िया बात है। आपको पहले ही संकेत मिल गया, तो फिर आपको गिल्टी क्यों महसूस हो रही है? जीवन में याद रखिएगा, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, श्वासें हमारे आगे बढ़ती हैं, ठीक है, आयु हमारी ऊपर बढ़ती है,
कोई भी चीज जीवन में जब शुरू होती है, प्रारंभ होती है, तो वो कभी पीछे नहीं जाती है, जीवन में याद रखिएगा। मोहपात्रो जी बिल्कुल अभी बता रहे हैं। मोहपात्रो जी थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। दिग्विजय जी, प्रताप जी, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नंबर आश्रम का नोट कर लीजिएगा, ये आपकी बहुत काम में आएगा। और दूसरी बात मोहपात्रो जी, जब हम जीवन में, मैंने कहा जैसे एक पौधा होता है ना, एक बीज होता है, वो पहले थोड़ा सा नमी प्राप्त करता है, फिर अंकुरित होता है, ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो विकसित होके धूप लगती है, हवा लगती है, वायुमंडल को अपनाता है, पृथ्वी की गर्माहट मिलती है और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता चला जाता है। तो पौधा कभी घटता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी होता है। जिस प्रकार वो कोख में उसका बीज अंकुरित होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे विकसित होकर बाहर जन्म लेता है बच्चा। और एक तो मुझे इतनी पता है क्या एक्चुअल में कंफ्यूजन क्या होता है। एक्चुअल में आप सुप्रभाती मोहपात्रो हमारे साथ जुड़ी हैं। अब मैं इतनी देर से इनको मेल समझ रहा था, आपने अभी तक ना इतने, आपने 5-6 आपने मैसेजेस कर रखे थे, मैं इतनी देर से मेल ही समझ रहा था आपको। लेकिन अब आपने कहा कि डॉक्टर में के साथ कुछ गलत करने के लिए ट्राई किए, तो भैया ये तो अच्छी बात है, ये तो आप निकल आए बचाए तो अच्छी बात है ना। कमलेश चौधरी, हर हर महादेव, ठीक है। अलर्ट मिटते ही भाग गई। तो सुप्रभाती महातो, आपका नाम क्या है, पहले तो नाम बताइए अपना, हमें ऐसे नहीं याद रहता है। आपकी जो आईडी होती है, जो नाम होता है, उसी नाम से आईडी बनाइएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आप आगे बढ़िए और अलर्ट हो जाइए, ये अच्छी बात है। केवल अलर्ट उस समय नहीं होना है, ठीक है, ये जिंदगी भर के लिए सीख मिल गई ना आपको, ठीक है। और लड़कियों में तो एक विशेष चीजें होती है कि कौन कैसे स्पर्श कर रहा है, कौन कैसे देख रहा है, कैसे वो श्वास ले रहा है अगर पास में है, और वो कैसे बात कर रहा है, क्या टोन है उसकी, क्या इंटेंशन है उसकी, ठीक है, क्या उसका बिहेव हो रहा है, ये सब कुछ उसको पता चल जाता है। ये लड़की के अंदर ऑटोमेटिकली परमपिता परमेश्वर एक सिक्स सेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में मोह पात्रो एक तितली होती है, अच्छा। तितली उड़ी बस पे चढ़ी है, ठीक है। नीरू रुहली जी, अभी आपके प्रश्न पर आ रहे हैं। तो कुछ थोड़ा सा परेशान थी मोहपात्रो जी, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ी हैं। मोहपात्रो जी, आप बहुत दिन बाद आई हैं, कहाँ चली जाती हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली लड़कियां बहुत हाँ बिल्कुल, बहुत ही उनके अंदर एक सिक्स सेंस जैसी चीज होती है, तो पता चल जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाकी का देखिए मोहपात्रो जी, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हमारे साथ आपको जुड़कर थोड़ा सा संतुष्टि होती है। महादेव के दरबार में आपको कैसा फील होता है, प्रातःकाल हमारे साथ योग में भी आप एक आध दफा आई हैं, तो आपको कैसा लगा। बाकी का अगर आपको अच्छा लगता है तो लगातार देखिए, बहुत अच्छी बात करी अभी कामाख्या जी ने, कि हम अपने आज भी अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे कोई भी चीज नहीं पूछते। हम यदि कोई भी चीज नहीं पूछते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके पास जब आए हैं तो हम कुछ दक्षिणा देकर जाएं। ये अंदर से हृदय करता है और फिर जितना सामर्थ्य होती है उतना देकर आते हैं। जब भी जाना होता है तो, या हमारे यहाँ गुरुजी आते हैं तो भी वो चाहे कुछ, वो कभी लेकर नहीं आए, हमारे कभी इच्छा नहीं होती है कि उनके वो हमारे पास में कुछ लेकर आए, कुछ मिठाइयाँ, फल, कपड़े,
कुछ भी लेकर आए, कुछ भी नहीं इच्छा होती है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हम गुरु जी को क्या कर दें, ठीक है। ये बहुत अच्छी भावना कामाख्या जी ने बताई। तो आप इस हमारे दरबार के साथ जुड़े हैं। भैया ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? ये चिकित्सकीय प्रश्न है आपका। एक दिन में संभोग कितने बार करना है होता है? अरे भैया, रवि बिस्ता पहले भी हमारे साथ जुड़े थे आप शायद। चलिए, आपका हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपके मन में इस तरह का प्रश्न आया है तो उसका निराकरण भी किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों के प्रश्न बहुत ही गंभीर हैं वो इस नंबर पे संपर्क साध के और रवि बेटा कहाँ से हो आप और आयु क्या है आपकी? बहुत शीघ्रता से बताइएगा। अभी मैं लाइट प्रश्न ले रहा हूं, अभी आप सबके प्रश्न ले लूंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा। और ये पायल खुराना जी हमारे साथ जुड़े हैं। पायल खुराना जी, नरेंद्र वाधवा डिस्ट्रिक्ट खुद ओन बिजनेस कब होगा? पायल जी हमारे साथ आप शायद पहले भी जुड़े थे, कल परसों, ठीक है। तो आपने क्या अर्जी के लिए बात की थी आश्रम पे? रवि बिस्ता नेपाल से है बेटा। आयु क्या है आपकी? आयु क्या है बच्चा आपकी? कल आप जुड़े थे तो आपने आश्रम में अर्जी के लिए बात की थी आपने। एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न करने दीजिएगा, ठीक है। मैं कितना भी पैसा छुपा लूं, मेरा पैसा गायब हो जाता है मेरे घर में। और मेरे हस्बैंड, एक मेरा लड़का रहता है, वो भी कोई पैसा नहीं निकालते। मेरे पास कोई ठीक है। रात में सपने क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिन में सो जाएंगे संतोष जी तो दिन में भी सपने आ सकते हैं। सपनों पर किसी का कोई वश नहीं है, ठीक है। सपने दिन में भी आते हैं यदि आप दिन में सोते हैं। मैं 34 वर्षीय रोड हूँ गुरु जी। अच्छा, मैरिड हूँ। तो क्या संभोग की आपने बात करी बेटा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में बहुत अच्छा सूत्र बताया है कि आयुर्वेद ये कहता है कि पहली बात तो संभोग संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। यही धर्म कहता है और यही वेद कहते हैं, यही शास्त्र कहते हैं और यही हमारे आयुर्वेद कहता है। दूसरी बात ये, क्यों, ऐसा क्यों, संतानोत्पत्ति के लिए ही क्यों? और ये जो एंटरटेनमेंट की चीजें चली हैं बच्चा, वो केवल पोर्नोग्राफी के माध्यम से आई हैं। ये अगर मैं करूं 95 के बाद से, 98 के बाद से चीजें प्रारंभ हुई थी, क्योंकि नेट हमारे भारत में उसके बाद आना प्रारंभ हुआ था 98 के बाद लगभग। तो हम ये कह दें कि ये सब चीजें तब से प्रारंभ होनी शुरू हुई हैं 95 के बाद से। तो तब से क्या था कि इसको क्या बनाया, ये हमारे भारत वर्ष से बाहर की चीजें थी, जिसको दिखा दिखाकर लोगों को बीच हृदय में, मन के विकृत किए गए। और वो सब चीजें के प्रति अट्रैक्शन दिखाएगा कि ये चीज भी, ऐसे भी चीज परोसी जा सकती है। तो लोग आज जो बच्चे थे, युवा थे भारत के, कभी कभी चोरी चोरी से, छोटा छोटा आप देखेंगे, पिक्चरों को भी देखेंगे तो थोड़े थोड़े से नग्न अवस्था में आना प्रारंभ हुए थे। और केवल उनको देखने के बाद ही लोग उत्तेजक होते थे। लेकिन वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और आज मोबाइल में वो चीजें आ गई। और इससे ये एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गया, जो कि गलत था। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, आज भारत में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 80 to 90% वो सेक्सुअल डिसऑर्डर के रहते हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के रहते हैं, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसके रहते हैं, टाइमिंग इश्यूज रहती है। तो वो सब कुछ केवल इसीलिए होता है, ठीक है। ये तो आपका एक मैंने क्वेश्चन पूरा किया। वो दूसरी बात ये है कि एक वर्ष में हमें संसर्ग करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर ना सटे तो आयुर्वेद कहता है चलो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद संसर्ग करना चाहिए। और फिर भी न सटे तो 3 महीने बाद। और अगर 3 महीने तक नहीं सट पा रही आपकी, तो
1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद, फिर भी नहीं सट पा रही तो 15 दिन बाद, और अंत में कहा कि हफ्ते भर बाद तो कभी हमें हफ्ते भर तक कोई संस्कृत नहीं करना चाहिए। और आपने कहा एक दिन में 2 बार 3 बार शरीर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये धातुओं का बना शरीर है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में से रस बनता है, और रस के बाद 5 दिन लगते हैं एक एक धातु का निर्माण होने में। तो रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांस बना, फिर मेद बना, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, फिर ओज, शुक्र या रज, फिर ओज। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें का निर्माण किया जाता है। तो उसमें लगभग 28 से 30 दिन लग गए। अब आपने क्या किया, आपने अपना जो वीर्य था उसका नाश कर दिया। कब? एक दिन में कई कई बार। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ठीक है, तो इसलिए बेटा आप इन सब चीजों को समझो। और मैं आपको बता दूं सभी लोगों के माध्यम से कि हमें ग्रस्त में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात कम से कम हफ्ते भर पहले भी अपनी पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये कहा कि आप एक एक महीना लगाइएगा तो बहुत अच्छा, आपका जीवन, दोनों के मन बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत अच्छा प्रश्न नेपाल से आया है, उसका सभी के लिए आवश्यक है। सब लोग चाहते तो सब हैं, लेकिन एक सामने खुलकर पूछना कोई नहीं चाहता, और जिसके वजह से सब लोग अंदर अंदर जलते रहते हैं, घुटते रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं कह दूं, जो लोग पति पत्नी हैं अपने घरों में बेड मत रखिएगा। डबल बेड की जिस दिन से प्रथा आई है हमारे यहाँ, जिस दिन से फ्रिज की प्रथा आई है, ठीक है, जिस दिन से इंग्लिश टॉयलेट की प्रथा आई है, जिस दिन से एसी की प्रथा आई है, तब से लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन यह कर रहा हूं, ये जो विष्ट थे, क्या नाम था उनका? विष्ट बेटा सामने आओ जरा जल्दी से, क्या नाम था आपका? हाँ, रवि बिष्ट। आज जाके ज्ञान हुआ गुरु जी। हाँ, तो मैं बेटा अभी पूरा कर लेने दीजिए जो आपने प्रश्न पूछा है उसका। ठीक है, तो उससे पहले आपने कभी ये जो बच्चे करते हैं ना, कि देखिए एक बार महादेव की वैसे कहानी है कि जब महादेव जी संसर्ग में थे तो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे नारद जी बाहर खड़े रहकर गेट पर देखते रहते हैं। तो बेटा इसमें अगर समय नहीं लग रहा है तो आपका संसर्ग करने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए आजकल की बच्चियां, बच्चे डिटैच होते रहते हैं, तलाक होते रहते हैं, जिनका मुख्य कारण होता है हाँ, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता और संतुष्टि नहीं होती। जहां पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है, अब जैसे आपने हमसे प्रश्न किया और आपके प्रश्न का हम समाधान न कर पाए, तो फिर आप हमारे पास रुकोगे नहीं। हमें गुरु कैसे मानोगे, हमें डॉक्टर कैसे मानोगे, हमें योगाचार्य कैसे मानोगे, हमें ज्योतिषाचार्य कैसे मानोगे? बोलो। तो इसलिए मैं आपसे कह दूं कि बेड की प्रथा नहीं होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग सोना चाहिए, शयन अलग अलग होना चाहिए। डबल बेड हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर सोइएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर जमीन पर नहीं सोना चाहते तो अलग चारपाई पर सोइएगा। जब चारपाई खत्म हो गई तो जो सियाटिका बनी है उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई। चारपाई खत्म होने से फ्रोजन शोल्डर शुरू हो गए। चारपाई खत्म होने से सर्वाइकल शुरू हो गया। चारपाई खत्म होने से कमर में दर्द बढ़ने प्रारंभ हो गए। तो ये जो हम भारतीय संस्कृति की चीजें थी, उनको हम पश्चिमी सभ्यता की ओर चले गए। ये बहुत ही खतरनाक हुआ है। तो मैंने कहा डबल बेड की प्रथा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों के डाइनिंग टेबल तुड़वा दिए। जो भोजन करने की जो तरीका था इस तरह से बैठकर खाने का, उससे बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। तो मैंने कई लोगों के, कई बच्चों के मैंने डाइनिंग टेबल तुड़वा दी। मैंने कि जला लो, ताप लेना आग जाड़ो। और मैं बता दूं आपको, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कामाख्या जी। ऐसे लोग जो मन में ये विचार करते हैं कि हम एक दिन में 3-4 बार संसर्ग करें, संभोग करें,
तो उनके लिए बता दूं कि ऐसे लोगों को इतना समय मिल कैसे जाता है, केवल इस चीज के लिए समय कैसे मिल जाता है, पॉर्न देखने के लिए समय कैसे मिल जाता है, इतना इतना समय नहीं मिल पाता है कि ये सब चीजें करने के लिए समय कैसे मिल जाएगा, बताइए मुझे आप। हुँ? इतना इतना समय कैसे मिल जाता है कि ये सब चीजों के बारे में व्यक्ति टाइम से। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि मूवी देखने के लिए लोग निकल जाते हैं, पूरा पूरा दिन चले जाते हैं, इतना समय कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के पास। कोई शॉपिंग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मॉल में घुसे पड़े हैं, पबों में चले जा रहे हैं शराब पीने के लिए। इतना वक्त कैसे मिल जाता है? क्योंकि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या अगर आप देखेंगे तो इतना समय नहीं मिलता कि हम अपने बारे में भी कुछ, कपड़ा खरीदने तक का समय नहीं मिलता। हम्म। तो विचार कीजिएगा इन सब चीजों पर, अपने आप को बहुत व्यस्त रखिएगा। और अगर आपके पास कोई ऊंची श्रेष्ठतम कोई कार्य नहीं है तो समझ लीजिए आपका जीवन ही व्यर्थ है। आप इस पृथ्वी पर एक कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जी रहे हैं। अगर इन सब चीजों के विषय में लगातार विषय भोगों में अभी आप रचे बसे हैं तो समझ लीजिएगा आप बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं और आने वाला भविष्य भी आपका बहुत अच्छा उज्जवल नहीं हो सकता। होने वाली संतान भी आपकी डरपोक होने वाली है, कायर होगी। जो व्यक्ति अपने वीर का नाश करता है वो कायर होता है, वो डरपोक होता है। वो, अगर मैं कहूं कि जब धातुएं ही नहीं रहेंगी तो व्यक्ति, ऑब्वियस सी बात है, ना तो चेहरे पर कोई चमक होगी और शरीर में निरंतर रोग बढ़ते चले जाएंगे। उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम होगी, उसकी जो स्टेमिना है बहुत कम होगा, न वो दौड़ पाएगा न चल पाएगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता चला जाएगा। तो इसलिए ये भारत की संस्कृति है, उसको संभालिएगा। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है भाई? कामाख्या जी संभाली हुई हैं बागडोर एक तरफ से, अच्छी बात है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि सभी को हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस नियम पूर्वक सभी लोग, फ्रांसिस जी आ गए, ठीक है। तो इस नियम के साथ अगर आप चलते हैं और तो बहुत अच्छा बात है। और इसीलिए हमारे भारत में क्या कहा, शाकाहार, ठीक है। और मैंने ऐसे इतने सारे पेशेंट देखे हैं जो केवल नॉनवेज खाते थे, 20-25 साल की उम्र में लगभग उनकी आयु ऐसे लगती है जैसे वो 50 साल के, वो 40-45 साल के हो गए हो। और हमें देखो आज, ज्यादा उम्र लगती है हमारी। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अपने जीवन को संयमित रखिएगा, नियम में रखिएगा और संयमित जीवन जिएगा। और गृहस्थ में भी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिएगा। आप बहुत खूबसूरत जिंदगी जिएंगे और आने वाले समाज को भी, आपके जो समाज है, आपके जो बच्चे हैं, उनको कुछ देकर जाएंगे। तो अपने घर से बेड निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए गुरुजी, आप तो बहुत प्यारी हो। कितने साल के हो आप? 30-35 साल के लगते हो। अच्छा। चलिए आशा जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बबीता बट बच्चा थोड़ा जल देना। रिचर्ड कोरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप कहां से हैं? नहीं, रिकार्डो, सॉरी, रिकार्डो कोरिया। रिकार्डो कोरिया, आप कहां से हैं? मनोज जी, मानव धर्म, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने धर्म का पालन करना, प्रेम, दया, सत्य निष्ठा है और कर्तव्य निष्ठा अपनों के लिए। प्लीज गुरुजी एक बार आप। अरे भाई, हमारी उम्र का क्या करोगे भाई?
देखिए 26 साल तो हमें योग सिखाते करते हुए हो गया, ठीक है। फिर मेडिकल की पढ़ाई, फिर गुरु जी का सानिध्य, वो बहुत कुछ, एक लंबी यात्रा है। गुरुओं से उनकी आयु नहीं, उनका ज्ञान पूछा जाता है, ठीक है। और आयु का क्या ही करना। क्या है ये आशा जी आपको जी हमारे साथ अभी एक रिकार्डो कोरिया करके जुड़े थे। गुरुजी दिखने में 30-35 साल के दिखते हो आप, बट एक्चुअल एज आपकी 47-48 होगी। 13 साल कहाँ गए आप? मतलब आपने नियम में रहकर छिपा लिए एज। अच्छा भैया, तो हम आपसे भी कह रहे हैं, आप भी नियम में बंध जाइएगा, क्या दिक्कत है? देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण की आयु उस समय 70 वर्ष की थी। अब वो उस समय जो रथ था, समझ लो कितना भारी हुआ करता था। रथ का पहिया उठाकर भीष्म पिता की ओर दौड़े थे। समझ लो भुजाओं में कितनी ताकत होगी। तो हम इसीलिए आपसे सभी से कह रहे हैं कि अपने घरों से बेड को जुदा कीजिएगा, अपने अन्न को मोटा कीजिएगा, अपने कपड़ों को मोटा कीजिएगा, प्रकृति के साथ जुड़िएगा, ठीक है। मौसम के अनुसार फल खाइएगा, शाकाहारी बने रहिएगा, ठीक है। गुरुजी हमारे कमेंट पर नजर नहीं जा रही है आपकी। अरे भैया, राधा रवि जी आप, आशा राजवी जी, आशा जी आप भी नियमों का पालन करिए, योग करिए, प्रकृति से जोड़िए। आप भी उम्र 18 साल तो हो ही जाएगी। मैं भी आज से नियम का पालन करूंगा। योगा और मेडिटेशन और एक्सरसाइज तो रोज करता हूं गुरुजी, 2 महीने से। अब बेड क्या ABA बेड 2 बनाऊंगा, क्या कह दिया आपने ये? हाँ, बेड पर मत सोइएगा बस, ठीक है। और दूसरी बात ये, सोने का तरीका बदल लीजिएगा अपना। सोने का तरीका बदल लीजिएगा और सवेरे उठने का जो प्रोसेस है आपका वो ठीक कीजिएगा। सूरज से पहले आप स्नान कर लीजिएगा। दूसरा, दायां लेटें तो सदा रोगी और बाएं लेटें सदा निरोगी। पेट के बल लेटें तो सदा भोगी और पीठ के बल लेटें तो कहलाएंगे योगी। ये ठीक है आपकी। अब बेड 2 बनाइएगा। नंदनी सैनी जी कह रही हैं, मेरा जन्म 2 अगस्त 1997 का है। मेरी जिंदगी बहुत परेशानी से गुजर रही है, बताने का कष्ट करें। चलिए नंदनी जी, आप कहां से हैं? नंदनी जी आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं। 2/8/97। गुरुजी फिर से बोलिए, सीधा उल्टा हाथ करके बोलिए। अच्छा, सीधा उल्टा हाथ करके, ठीक है। नंदनी जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। कहां से हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रश्न थोड़ा सा पूर्ण कीजिएगा।
देखिए आयुर्वेद में कहावत है, नंदलाल, अच्छा नंदलाल है ये, मुझे नंदनी समझो। अच्छा नंदनी जी लगा मुझे, नंदलाल जी हैं ये, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, नंदलाल जी। तो आशा जी कह रही हैं कि दोबारा बताइएगा। तो ये बिष्ट जी दोबारा सुन लीजिएगा, सोने का तरीका समझ लीजिएगा। सोने को देखिए, लोगों को 80-90% लोगों को ब्रश करना नहीं आता, और आप चौंक जाएंगे इस चीज को सुनकर। जो डेंटिस्ट हैं उनको पता है, अथवा जो डेंटिस्ट के पास स्केलिंग के लिए जा चुके हैं उनको पता होता है। ठीक है, नंदलाल जी हमारे साथ आप पहले भी जुड़ चुके हैं, ठीक है, और हमने शायद आपसे कहा था, नंदलाल जी हमारे साथ आप पहले जुड़ चुके हैं काफी दिन पहले। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं ये सत्या ब्रात्रो ब्रातो रॉय। तो नंदलाल जी हमारे साथ पहले जुड़े हैं आप। तो आशा जी पूछ रही हैं कि लेटने का क्या तरीका होता है। सोने का तरीका होता है, जो आयुर्वेद में कहावत है कि दाएं लेटें, यानी राइट में लेटते हैं तो आप रोगी कहलाएंगे, रोगी हो जाएंगे। और आप हमारे साथ पहले जुड़े थे तो नंदलाल जी, अरे बहुत बढ़िया। आज तो कामाख्या जी प्रगति बहुत दिनों बाद आई है हमारे साथ। आज महादेव का दिन है। ओम नमः शिवाय। तो नॉनवेज छोड़ा प्रगति, आपने नहीं छोड़ा? देखिए, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए सभी लोग, जो लोग अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं बट बीमार हूं गुरुजी। अरे नॉनवेज छोड़ा नहीं छोड़ा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे भाई। नॉनवेज छोड़ा आपने? खांसी बुखार से परेशान हो? अच्छा, चलिए मैं आप सभी से एक बात कह रहा हूं। जो लोग, कोई बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिनके मस्तिष्क में, और जो लोग चाहते हैं कि उनका निदान मिल जाए, और लगातार कामाख्या जी भी बता रही हैं कि सुपर चैट कर लीजिएगा। राम राम जी, और जय ज्वाले जी, ओम जी, अंश लाइक कर रहे हैं। मिलता ही नहीं है खाने को, अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और जो लोग चाहते हैं कि हमसे बात हो पाए, तो वो अंश पंडित जी, राधे राधे गुरु जी, जो चाहते हैं कि हमसे बात हो पाए, तो वो दो चीजें कीजिएगा। एक तो सुपर चैट कर लीजिएगा, एक या फिर मेंबरशिप ले लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप हमारे आश्रम से संपर्क कर लीजिएगा 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक। और क्लिनिक टाइम में भी हम जब ओपीडी में होंगे तो भी आपसे बात शायद हो सकती है। तो अगर होगा समय, फ्री होंगे तो ही बात हो पाएगी, अदरवाइज नहीं बात हो पाएगी। ये निर्भर करता है पेशेंट के ऊपर
दूसरी बात यह है कि महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा, और अर्जी लगाने के लिए हमारे पास निरंतर अर्जी आ रही हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं जो पुराने लोग भी हैं उन्होंने शायद अभी अर्जी नहीं भेजी है, इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। और अगर जी भेज देंगे तो वो अर्जी के लिए भी बात, वो सीधे उनसे हम यहाँ से बात कर लेंगे, तो फिर क्यों परेशान होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें आप कर लीजिएगा, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, और नंबर पे संपर्क साध के आप महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिए अपने प्रश्नों के साथ, अपनी मनोइच्छाओं के साथ। महादेव हर मनोइच्छा पूर्ण करेंगे, तो आप जल्दी से वो काम कर लीजिएगा, फिर वो कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आशा जी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और खांसी की दवा पूछ रही हैं प्रगति जी। प्रगति जी बने रहिए, आपके प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं मैं, आशा जी के प्रश्न को पूर्ण कर लूं। तो देखिए, राइट साइड में सोएंगे आप, ठीक है। अंश पंडित जी, बिल्कुल आपके करियर के बारे में बात करेंगे हम अभी, और अभी आशा जी के प्रश्न का उत्तर दे दें हम। राइट साइड में सोएंगे तो शरीर रोगी होता चला जाएगा, मन भी रोगी होगा। आप लेफ्ट में सोते हैं, यानी बाएं सोते हैं, उल्टे हाथ पे सोते हैं, तो आप निरोगी होते चले जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पेट के बल लेटते हैं आप, चेस्ट के साइड में लेटते हैं, है ना, बहुत से देखो ऐसे सो जाते हैं, तो वो भोगी हो जाते हैं, वो उनके भोग बढ़ते चले जाते हैं, खाने में, पीने में, और वो जितने भी इंद्रियों को सुख चाहते हैं वो इंद्रिय सुख में चले जाते हैं, अगर हम ऐसे कहें तो। दूसरी बात ये कि और उनकी धातुएं भी कमजोर होती चली जाती हैं जो पेट के बल लेटते हैं, और जो पीठ के बल लेटते हैं वो योगी कहलाते हैं। हर हर महादेव। रजनी सरस जी, अभी आपकी अर्जी नहीं पहुंची है हमारे पास। अंश जी, दूसरी शादी के योग हैं अभी या आगे या नहीं? अरे, एक शादी हो गई क्या आपकी? एक विवाह हो चुका है क्या आपका? जी बताइएगा, एक विवाह हो चुका है क्या आपका? जी आशा कुमार जी, आप अर्जी भेजिएगा, ठीक है। आशा कुमारी जी, प्रगति जी, आपकी अर्जी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, शायद वहां से निकल नहीं पाई है अभी तक, जबकि महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उड़ीसा से, बिहार तक से हमारे पास अर्जी आ चुकी हैं, ठीक है। एक गुरुजी, मैं गर्मी रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती, तो मेरे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दूर है। अरे कोरियर वाले को फोन कर दीजिएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, सब कुछ संभव है। शॉपिंग करने तो सभी जाते हैं भाई, कितना भी दूर हो, महादेव के प्रति अगर आस्था है, गुरु जी के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो अवश्य जाएंगे आप, चाहे बरसात हो रही हो। और अगर काम करने की इच्छा नहीं हो तो फिर रजाई अच्छी लगती है। पैसा नहीं है क्या, आप ही बताओ। हाँ बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस में जाने तक के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, मोबाइल में पैसे पड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज हो सकता है। ये तो बहुत विचित्र विचित्र आज आंसर निकल के आ रहे हैं। उन अंश जी कह रहे हैं ये हो चुकी है, उनके साथ सही नहीं है रिश्ता। अरे अंश जी,
हाँ, वो खत्म होने वाला है, उसके बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। इंटरनेट तो सकता है। चलिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देख लीजिए, नेपाल तक से हमारे पास अर्जी आ चुकी है, आपको बता दें हम तो, ठीक है। और ये बिल्कुल जो हमारे पास पास में है। अरे अंश जी, अभी आपने पूछा कि गुरु जी क्या रख दिया आपने? अंश पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा जरा क्लियर कीजिए। पहले आपने विवाह के विषय में पूछा, फिर आप कोई और प्रश्न लेकर आ गए हैं। अरे, बोल रही हूं। एक तो ये मुझे ये समझ नहीं आता, इतना कंफ्यूज किए हुए हैं आप लोग। मैं 3-4 दिन से इतना परेशान हूं कि मेल फीमेल लग रहा है, फीमेल मेल लग रहा है। ये बड़ा इतना कंफ्यूजन हो गया है। अब अंश कह रहे हैं, वो कोई दूसरा अंश है। मैं अंश पंडित बोल रही हूं। अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आता। अच्छा, वो अंश जी अलग हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे क्या करूं मैं। अंश पंडित मैं हूं ना, सिंगल फिलहाल। अरे भाई, कितने अंश हैं भैया? गुरुजी प्रणाम। अवेशक। अब मैं समझ नहीं आ रहा कौन सा प्रश्न किसका है। भैया एक बार में प्रश्न लिख दीजिए। अंश जो 2-3-3 है, वो एक बार में प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। और अपना पूरा नाम बताइए कि मेल है फीमेल है, वो सब कुछ लिख कर भेजिएगा। प्रश्न पूर्ण कीजिएगा, उसके बाद उत्तर दूंगा मैं, ठीक है। मैं तो बड़ा कंफ्यूजन, 3-3 अंश आ गए हैं भाई। मैं आंसर कैसे दूं भाई, बताइएगा। कॉफी है, आप भी पी लीजिए। अच्छा, भावना शर्मा है अंश पंडित के नाम से। अपने कैरियर के बारे में जानना है। क्या भविष्य करते हो अभिषेक? जी। आशा कुमारी जी क्या लिख रही हैं बार बार? कॉफी है फ्रांसिस जी, आप भी कॉफी पी लीजिएगा। अरे भाई, एक चीज बता दूं चलो मैं आपको। पहली बात तो हमारा भी कर दीजिए गुरु जी। आशा जी
गुरुजी कॉफी ठीक होता, टी टी हेल्थ के लिए। अरे भाई क्या कर रहा है। अब कौन सी बात पे हंसी आ रही है आशा जी आपको? ये महाराष्ट्र से है ना आप? चलिए, प्रश्न आया नहीं आशा पंडित, ये पंडित जी जो थी दोनों, अंश पंडित। प्रश्न पूर्ण कीजिएगा अंश पंडित, कौन से हैं ये? आवेश, आवेश के नाम से जो हैं वो अपना पूर्ण प्रश्न कीजिएगा। नाम क्या? भावना, मेरे कैरियर के बारे में बताएं। चलिए भावना जी बताएं, भावना जी पूर्ण प्रश्न कीजिए जल्दी से। बताइएगा, प्रश्न पूर्ण कीजिएगा भावना जी। अरे तो अपना प्रश्न तो पूर्ण कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ तो बताइए मुझे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप, कुछ तो बताइएगा, थोड़ी डिटेल तो दीजिएगा। क्या हुआ कामाख्या जी, क्या कह रही हैं आशा कुमारी जी? जॉब वगैरह में कुछ हो सकता है नहीं? अरे आशा जी आप जी देख रहे हैं। अरे रवि विष्ट जी, इतने भरे हुए हो आप कि बिना किसी के ज्ञान को जाने किसी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओगे आप? बताइए, किसी की बुद्धि जांचे बिना। ये तो जानवर की तरह हो गया ना। गुरुजी आशा कितनी है आपके उसमें लाइव पर? गुरुजी आशा कितनी है आपके? कई सारी हैं बताइए आप। बहुत सारी हैं आशा। भावना बताया आपने 15/5/98, इतनी देर में लिख पाते हैं आप? 15/5/98। बीए कर रखा है, आगे क्या हो सकता है, जॉब लग सकती है या? भावना जी हमारे साथ आप एक बार और जुड़े थे। जी बिल्कुल। भावना जी हमारे साथ आप पहले जुड़े थे। कहां से हो आप? जल्दी बताइएगा, कहां से हैं आप?
देखो बेटा, विवाह बहुत अधिक दूर से नहीं किया जाता है। और हाँ, नेपाल वाली से टूट गया बेटा, तो अच्छा हुआ। आपका एक बार हाथ जल चुका है। जब बच्चे का किसी का अगर आग में हाथ डालने के बाद हाथ जल जाता है तो बच्चा दोबारा आग में हाथ नहीं डालता है। और रवि बिष्ट जी, आप कह रहे हो कि मैं दोबारा आग में हाथ डालने को तैयार हूं, फिर वो कहीं की आग हो। और नेपाल से बड़ा है भारत, ठीक है, तो यहाँ की आग ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी आग में कूदने से बढ़िया है कि आप कम आग के सहारे जीवन जी लो। और अगर आप उससे भी आग जल चुके हो तो भैया उसको भी आप क्षमा करो, ठीक है। अब आगे जिंदगी और तरीके से जी सकते हैं आप, ये विवाह के चक्कर में मत पड़ो आप। आरती चौरसिया जी, कैसी हैं आप? और ये भावना जी, हमारे साथ आप पूर्व में जुड़ चुके हैं आगरा से, और आपने ये प्रश्न रिपीट किया है हमारे साथ, ठीक है। बेटा एक बार आग में जल के पता चल गया ना अब कैसी आग होती है ना। तो अब मत कूदिए आग में, और क्या करना, जिंदगी का आनंद लीजिएगा और थोड़ा सा कर्म में आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। देखिए आरती चौरसिया जी, हमने आपसे कहा था, आपने कल भी यही हमने बात कहा था आपसे कि आप जो पूर्व में प्रश्न किया था आपने, उसके साथ में और भी प्रश्न कर सकते हैं। लवली जी हमारे साथ आ गई हैं। तो मैंने ये कहा था कि आप महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा। क्या नाम था इनका, एक तो लवली जी से भी बोला था मैंने, आरती जी से भी बोला था, और ये हमारे साथ भावना जी आगरा से जुड़ी हुई हैं, हमने उनसे भी कहा था। और आरती जी लगातार आप मुझे बोल रही हैं कि थोड़ा ही बता दो, थोड़ा बता दो। अरे तो थोड़ी सी अर्जी लिख दो भाई, पूरी मत लिखो, थोड़ी सी अर्जी लिख दो। मैं तो यही कह रहा हूं ना, हमसे अगर आपको डायरेक्ट बात करनी। कामाख्या जी, आपका बहुत बहुत आभार। गुरु जनरेशन आगे बढ़ाना, मुझे एक दो बच्चे हों, मेरी भी सोचता रहता हूँ। अर्जी कैसे लगानी है? तो अर्जी लगाने के लिए पीला पेपर ले लीजिएगा, और पीला पेपर लेने के बाद ओम नमः शिवाय लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, शादीशुदा है तो पति या पत्नी का नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ लिखिएगा। साथ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मनो इच्छाएं हैं, जो आपकी कोई चीज़ ऐसी जो चाहते हैं कि जीवन में हो, तो वो लिख डालिएगा एक उस पीले पेपर पर। और पीले पेपर पर लिखने के बाद आप थोड़े से अक्षत डालिएगा, थोड़ी सी रोली डालिएगा, और महादेव का नाम लिखकर आप वहाँ एक बेल पत्र डालिएगा, और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची डालिएगा। साथ में जो भी दक्षिणा आप रखना चाहते हैं, महादेव के प्रति श्रद्धा है, उतनी दक्षिणा रखने के बाद आप उस पर इत्र छिड़क दीजिएगा। इत्र छिड़कने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। सबसे ऊपर आप मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद कलावा से पूरे कागज को ढक दीजिएगा, और ये नंबर जो ऊपर दिया है यहाँ से पता ले लीजिएगा। ये अथवा प्रातःकाल जब हमारे योग सत्र में आएंगे तो पीछे यह पता भी वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से नोट कर लीजिएगा और आप भेज दीजिएगा अर्जी। अर्जी लगाने के लिए आप इस नंबर पे हर हर महादेव लिखकर भेज दीजिएगा, तो आपको डिटेल सारी पता चल जाएंगी, और एड्रेस पूछेंगे तो एड्रेस मिलेगा, ठीक है। करियर के बारे में मैं जानना है गुरुजी। भावना, मेरे घर में मूर्ति है, उनकी पूजा होती थी, वह मूर्ति माँ का पर टूटा। आरती, आप
आपको गुरुदेव बता रहे हैं ध्यान से। नहीं, बाबा बनने के लिए हरिद्वार जाने की आवश्यकता क्या है? जहां है वहीं बाबा बन जाइएगा। अभी आप नेपाल में हैं, फिर हरिद्वार में गंगा जी को मैला करेंगे आप, क्या हमें पाप लगेंगे? क्या गुरुदेव किसी ने लाइक को लाइक करके हटा लिया? आप कानपुर से हैं, लाइक नहीं, मैं एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, मैं थर्ड पार्टी से ज्वाइन हूं यहाँ पे। मैं डायरेक्ट यूट्यूब से ज्वाइन नहीं हूं, तो मुझे केवल आप जब तक कमेंट नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं पता चलता कि कौन कौन है, और मुझे लाइक नहीं दिखाई देते हैं कि कितने लाइक हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं तो निस्वार्थ भावना से यहाँ पे बना हुआ हूँ आप सभी के साथ, और आप इस तरह की ऊट पटांग आज प्रश्न कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ आज। आज महादेव का दिन है और महादेव के आरती आप बहू हो तो क्या हुआ, बाहर निकला करो। देखिए, मंदिर जाने के लिए जी, इसके लिए बता रही 17 है। नहीं कामाख्या जी, मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए बता रही 17 है। नहीं, एक्चुअल में मुझे नहीं यहाँ से पता चलता है कि कितने लाइक हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं थर्ड पार्टी से ज्वाइन हूँ यहाँ पे, और इसलिए जो है मुझे नहीं पता चलता, और प्रिज्म लाइव के माध्यम से मैं आप सभी के साथ कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए जो है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हम लोग बाहर नहीं जा सकते गुरुजी। अच्छा, आप लोग ऑर्डर तो कर दे सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, कुरियर के माध्यम से। अच्छा, जो लोग बाहर नहीं जा सकते तो उनके लिए आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन भी बता देंगे आश्रम से। ठीक है, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि अर्जी लगाना ही है उनको, तो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। आश्रम से ही आपको, यदि हमसे बात भी करनी होगी आपको और अर्जी लगानी होगी, तो यहाँ से भी कुछ सुविधा उन्होंने बताई है, कुछ की है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंसिस जी आप आए थे और ग्रीन टी पी के बस चले गए।
कमेंट नहीं आ रहे क्या? मुझे अभी कमेंट इसमें नहीं पता चल रहा है। अच्छा, नहीं, मुझे बहुत देर से कमेंट नहीं आ रहे थे, तो मैं अभी नीचे जरा देख लूं, 1 मिनट कमेंट। मेरे से दुर्गा माता की मूर्ति छोटा टूट गई है। अच्छा लवली जी, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। फिर फैब्रिक ठीक से चिपका, अच्छा फैब्रिक से चिपका दिया और पूजा हो रही है 3 महीने से। हम नहीं चाहते। जी, आपने पहले इसके लिए बताया था प्रिज्म वाला, इसलिए आपको लाइव, अच्छा लाइक्स बता रही थी। अच्छा अच्छा, और हस्बैंड चलाते हैं तो क्या पाप लगेगा? अच्छा लवली जी कह रही पाप लगेगा। आरती चौरसी जी, आप बाहर मत जाओ, अपने पति को जाने को कहो, फिर पोस्ट करो, बोल दीजिएगा। रवि जी, आप मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं जानते। आरती चौरसिया जी, आप ऊपर दिए गए आश्रम के नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। नो आई एम हेयर। अच्छा, नहीं, मुझे अभी किसी के मैसेज नहीं आ रहा है बहुत देर से, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। अब मुझे दूसरे मोबाइल से देखना पड़ रहा है। तो आरती चौरसिया जी, ऐसे हस्बैंड जो आपको डर और भय के साए में रखें, उसके साथ क्यों जिंदगी गुजार रहे हो? काफ़ी काबिल लोग हैं हमारे साथ, छोड़ दो ऐसे हस्बैंड को जो आपको डर के साए में रखे। गुरुजी से नंबर से आपसे बात करने तो फ़ोन उठा सकते हो? मेरे हस्बैंड हीरा हैं रवि जी, बोलिए ना गुरुजी। मेरे मैसेज देखिए लवली जी, कोई बात नहीं, अगर आपकी माता जी की मूर्ति टूट गई है तो परेशान मत होइएगा। और ऋषभ, मेरी जॉब कब तक हो जाएगी, बहुत परेशान हूँ। और मेरी जॉब कब तक हो जाएगी, बहुत परेशान, छूट गई। देखिए ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए मेरे पास अभी कमेंट नहीं आ रहे थे काफ़ी देर से, तो मुझे पता नहीं चला। और बाकी लोग परेशान मत होइएगा, दूसरे से दे दीजिएगा, दूसरा वाला दे दीजिए, ठीक है। शीघ्रता से जरा। गुरुजी का समय बहुत माना था, आवश्यक फोन करें। माता की मूर्ति घर पे रखना है, उसे प्रवाह नहीं करना है, पूजा करनी है। देखिए अपने आप आपने प्रश्न किया लवली जी, कॉल में बात करने से पैसे लगते हैं। अरे हे हरि राम जगन्नाथम। आरती जी, आप किसी प्लेनेट से आए हैं क्या? ऋषभ जी परेशान मत होइएगा, ये जो नंबर है इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा। और इस नंबर पे संपर्क साध के एक तो महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा ऋषभ जी, आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। हाँ परेशान मत होइएगा।
और आरती जी, ये थोड़े से आपके प्रश्न थोड़े से अजीब से हैं आज, मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्जी भी लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछना चाहते हैं, और आप बाहर नहीं जा सकते। हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हीरे की तरह हैं, डायमंड हैं, लेकिन पूरा फाउंडेशन है, ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा मुझे। आरती रवि बिष्ट जी, आप चक्कर में मत पड़िएगा बिल्कुल भी, ठीक है। रवि बिष्ट जी, इस तरह की चीजें मत कीजिएगा। अब किसी को फ्रांसिस जी, कामाख्या जी, बिटिया कैसी है आपकी? अब रवि जी, आप अगर पैसे डलवाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक फौजन हूं। कॉल में बात करेंगे, देखिए बात। कामाख्या जी हिंदी में बात कर सकते हैं, और इनको बहुत सारी लैंग्वेज पता है। आप उर्दू में, आप जर्मनी में, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फ्रांसिस जी। अच्छा अच्छा, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। और कामाख्या जी, अगर कोई विशेष चीज हो तो अभी आप हमें मैसेज में बता सकते हैं, ठीक है। जो आश्रम का नंबर है वहां से हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी। आपको कोई विशेष चीज बतानी हो, बहुत अर्जेंट हो, तो आप हमें बता सकते हैं। और राधा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जय जय सीताराम जी, सीताराम जी, कैसे हैं आप राधा कुमारी जी? गुरुजी मेरी बहुत देर बाद आपके पास हमारा मैसेज पहुंच रहा है, शक्ति जी। और गुरुजी, मेरी शादी जहां फिक्स हो गई, वो लड़का जॉब है और घर आना नहीं चाहता है और बहाने बनाता रहता है। उनके माँ और पापा दोनों बुलाते हैं, पर वो बोलते आए पर आते नहीं। ऐसा क्यों गुरुजी? आपकी शादी फिक्स हो गई है राधा कुमारी जी, बिल्कुल। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और
कोई विशेष चीज़ हो तो अवश्य बताइएगा। और आप कामाख्या जी मैसेज से आप ड्रॉप कर दीजिएगा और हमारे पास सूचना प्राप्त हो जाएगी। चलिए, किसी का प्रश्न हो तो जरा जल्दी से ले लीजिएगा और इसके बाद थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा। समय देखिए कितना तेजी से भाग रहा है और 8:53 हो रहा है। थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। क्योंकि आज हमारे इसमें सामने जो मोबाइल है इसमें मैसेज नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और ऑफ। जी बिल्कुल, ये हम आप सभी के साथ अभी बस 5-6 मिनट और हैं। इसके बाद जी रवि जी, बहुत आभार आपका। और नेपाल से कमलेश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, और दूसरा जो हमने आज नियम बताए जीवन जीने के, उनका पालन कीजिएगा। सोने के नियम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो आप सभी से कनेक्टेड थीं। और महेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा जी ओम जी, महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं और तेग जी ज्वाले जी, हमने आपसे कहा था वो सारी चीज़ें आप एक बार अर्जी में भेज दीजिएगा। निवेदन यही है कि एक व्यक्ति एक ही प्रश्न करेगा तो अच्छी बात है, और बाकी अर्जी भेज दीजिएगा, देख लीजिएगा क्या उसमें रहता है। और हमारी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? महेंद्र जी हमारे साथ आप महेंद्र जी आप कोई बात नहीं, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आपको लगे कि हमें पोस्ट ऑफिस जाना है, अर्जी लगानी है, महादेव की कृपा प्राप्त जल्दी जल्दी से हो जाए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो आप जल्दी से चले जाइएगा। ठीक है, टेक योर टाइम, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो आप जा सकते हैं, आप आराम से समय निकालिएगा, चले जाइएगा। और दूसरा, हमारे साथ अभी रवि बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत आभार। आश्रम की चीज़ों के लिए सहयोग करने के लिए आपका बहुत आभार। और दूसरा,
महेंद्र जी, आपका प्रश्न है, बाबा जी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? तो महेंद्र जी, आप कहाँ से हैं और अवश्य जरा हमें बताइएगा। और हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो नंबर ऊपर आश्रम कर दिया हुआ है, प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक लाइनें खुली रहती हैं, इस पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हम आपको बता दें कि महादेव के चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा। साथ में आप अपनी जो पत्नी हैं उनका आप मुझे हस्तरेखाएं भेज दीजिएगा। अच्छा, मैसेज भेज दिया है। एक तो नेटवर्क स्लो बहुत हो रहा है। आचार्य जी मैसेज किया है, देखिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। थोड़ा सा अभी इसके जो लाइव हो जाएगी उसके बाद हम वहाँ मंगा लेंगे, ठीक है। जी बाबा जी, यूपी आजमगढ़ से हैं आप, ठीक है। तो महेंद्र जी, हमने कहा आपसे कि एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप हमेशा कनेक्ट रहें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप अपनी वाइफ का अगर हमें हस्तरेखाएं भेज देंगे तो हम उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि पत्नी की गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। दूसरा, साथ में आप उनके नाम से, और मैं ये कहूँ कि दोनों के नाम से आप महादेव के चरणों में अर्जी लगाकर, अर्जी लिखकर भेज दीजिएगा। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर हर हर महादेव लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको अर्जी लगानी कैसी है ये पता चल जाएगा। और इस नंबर पे, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे अर्जी लगानी है। और आप ये जो चीज़ें हैं वो मुझे हमें भेजिएगा यहाँ पर, और निश्चित ही आपको जो उत्तर है वो निश्चित ही ठीक उत्तर, उचित उत्तर दिया जाएगा यहाँ से। और देखिए, हम अब बस अब एवरीथिंग इज फाइन कमख्या। बेटा थोड़ा घृत लाइएगा शीघ्रतम। हम हैं यहाँ पर, सब कुछ ठीक ही रहेगा, परेशान मत होइएगा सभी लोग। और थोड़ा सा घृत शीघ्रतम। और आज 4 फूल बने हैं दीप में, चारों दिशाओं से। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। और अच्छा, 1 मिनट, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है बाबा जी, लेकिन गुरुदेव से बोल रही हूँ, वे अभी तुरंत मैसेज चेक करें, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी बस हम यहाँ से बस विदा लेते हैं, उसके बाद आपके जो मैसेज हैं वो हमारे पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। हाँ कामाख्या जी, हमारे पास अभी मैसेज आने में थोड़ा सा समय लगेगा, और तब तक हम आप सबसे यहाँ से विदा लेते हैं। और इसके बाद प्रातःकाल हमारे साथ आप सभी लोग जुड़िएगा। आज बहुत अच्छे प्रश्न खैर नहीं आए, लेकिन महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। आप सभी लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, और आपके संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है संदीप जी। क्योंकि मैसेज मुझे सामने से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, मुझे दूसरे उसमें देखना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी लोग, आज चूंकि सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, आज हमने एक विशेष उपाय बताया था, तो उस उपाय को अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। बाकी का कल एक नए उपाय के साथ, नए योग के साथ, और नए सूर्य उदय के साथ आप सबके साथ हम लोग मिलते हैं। और सभी लोग हमारे साथ एक बार हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिएगा, और अपने मुखारबिंद को पवित्र करते हुए महादेव का नाम लीजिएगा। थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स।
जी बिल्कुल, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, शक्तिशाली रहें, अर्थ की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, आपके घर में खूब तरक्की हो, खूब यश बढ़े आपका, खूब मान बढ़े, खूब सम्मान बढ़े आपका, और ईश्वर की कृपा आप सभी के घर में यूं ही बढ़ती रहे, और आप सभी लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा, हमसे प्रेम करते रहिएगा, और आपका प्रेम इन कमेंट के माध्यम से, इस ऊर्जा के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहता है, और आपकी अर्जियां संपूर्ण भारत से, सब दिशाओं से, चारों दिशाओं से हमारे पास आ रही हैं। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। आप सभी लोग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफें कीजिएगा, पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, और अपनी ऊर्जा का क्षय मत कीजिएगा बुराइयां करके। दूसरी बात ये कि हम करेंगे किसी का अच्छा तो हमारे साथ भी वो अच्छा ही आएगा। वो वक्त, वो समय, वो धन, वो दुआएं, वो सब कुछ अच्छा आएगा अगर हम अच्छा देते हैं। तो जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमारे पास आता है। तो कर भला तो हो भला। चलिए हमारे साथ एक बार सभी लोग मिलकर बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए।